हाय दोस्तों, देखिए आज हम लोग विलियन वाले पार्ट में विलियन के प्रकार और सांता वाले में, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि संतृप्त विलियन क्या होता है, मतलब कि उसमें सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो विलियन होता है, विलियन में विलय की कितनी मात्रा होती है और विलायक की कितनी मात्रा होती है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। पहले देखेंगे जो सांद्रता होता है, ठीक है, सांद्रता। तो सांद्रता किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि विलियन में उपस्थित प्रत्येक आयतन में, ठीक है, मतलब यह कोई पात्र है, इसका कोई आयतन है, ठीक है। तो विलियन है, तो यहाँ पर जैसे जल भरा हुआ है और इसमें मतलब कोई भी चीनी डाल दी, ठीक है, चीनी या कुछ भी डाल दिया, ठीक है। तो बोलेंगे कि विलियन के प्रत्येकांक आयतन में विलय की मात्रा, ठीक है, ये विलय की मात्रा है, विलय की मात्रा। विलियन के प्रत्येकांक आयतन में विलय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलियन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। जो विलियन की मतलब कि विलियन के प्रत्येकांक आयतन में विलय की मात्रा को हम सांद्रता बोलते हैं। मतलब जो विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा दोनों को मिलाकर जो विलियन बना उसी को विलियन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। बस अब देखेंगे कि जो विलियन की सांद्रता, जैसे विलियन मतलब कोई बना है, घोल बना है, तो उसमें मतलब क्या विलायक कितना है, विलय के कितने पदार्थ है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये जो सांद्रता है, सांद्रता को मतलब कि दो भागों में बांटा गया था निकालने के लिए। तो पहला तो हमारा परसेंटेज वाला था, ठीक है, पहला हमारा प्रतिशत वाला था और दूसरा हमारा था कि भार प्रति आयतन, ठीक है, भार प्रति आयतन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको ग्राम प्रति लीटर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो परसेंटेज के अंतर्गत आता है, जैसे हमारा भार बाई भार संबंध, मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, इसके अंतर्गत तीन देखने को मिलेंगे, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और क्या होता है कि भार आयतन प्रतिशत, ठीक है, भार आयतन प्रतिशत। मतलब इसके अंदर जो आता है वो परसेंटेज के अंदर जो आता है, मतलब सांद्रता को निकालने के लिए जो परसेंटेज के अंदर आता है वो तीन आते हैं, भार प्रतिशत और आयतन प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत, ठीक है। अब देखेंगे कि जो ये हमारा भार आयतन के अंदर आता है उसमें क्या आता है, उसमें हमारा नॉर्मलता आता है, नॉर्मलता आएगा, फॉर्मलता आएगा, ठीक है, और ये मोलरता आएगा, ठीक है, ये तीन आते हैं, ठीक है। जो हमारा भार आयतन के मतलब कि भार आयतन की जो सांद्रता निकालनी होती है उसमें क्या होता है, जब सांद्रता को भार आयतन में निकालेंगे तो उसमें मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, ठीक है, तीनों देखने को मिलेंगे। और कुछ और भिन्न में होता है, जैसे मोललता और मोल भिन्न होता है, ठीक है, मोललता और मोल भिन्न भी होता है, उसमें भार आयतन में निकालना पड़ता है, मोललता और मोल भिन्न, ठीक है। तो हमको इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भार आयतन मतलब कि प्रतिशत निकालना है, सांद्रता की प्रतिशतता निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, उसमें क्या मतलब क्या होता है और ये तीनों क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या होती है, सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पहला हमारा प्रतिशत के अंतर्गत पहला हमारा आया था, जिसको बोलते हैं पहला हमारा था भार प्रतिशत, ठीक है, भार प्रतिशत। ये प्रतिशत का सिंबल है, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो बस इसकी डेफिनेशन क्या है, बोलेंगे कि विलय की ग्राम में वह मात्रा, मतलब जैसे विलय की ग्राम में वह मात्रा, मतलब कोई विलय है, जैसे मान लेते हैं 20 ग्राम है, ठीक है, 20 ग्राम है, तो विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुली हो। बस मतलब कि क्या होगा कि जो विलय मतलब विलय 20% है, मतलब कि 20 ग्राम है, तो वो क्या करेगा कि 100 ग्राम विलियन में घुला होता है। मतलब कि कोई सॉल्यूशन है, विलियन है, मतलब कोई पात्र है, इसमें विलायक जल भरा हुआ है और इसमें यही 20 ग्राम क्या होगा कि हम विलय को डाल देंगे। विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम, ये क्या होगा कि 100 ग्राम पूरा विलियन बना हुआ, ठीक है, विलय प्लस विलायक बराबर होता है विलियन। तो इसमें जब बन जाएगा हमारा, तो बोलेंगे कि विलय होता है, विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुला हो, उसी को बोलते हैं भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, इसको वेट बाय वेट भी बोलते हैं। तो इसका जो सूत्र बन जाएगा, विलय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलियन में घुला हो, उसी को बोलते हैं हम भार प्रतिशत, ठीक है। तो जैसे
अब देखेंगे थोड़ा जो सूत्र बनेगा क्या बनेगा। जो ये होता है ये हमारे भार पर निर्भर करता है, ठीक है। जो ये भार प्रतिशत होता है ये भार पर ही निर्भर करता है, ठीक है। सूत्र क्या बनेगा इसका, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा विलेय की ग्राम्य मात्रा, विलेय की ग्राम्य मात्रा, ठीक है। विलेय की ग्राम्य मात्रा और विलेय का विलयन का भार, ठीक है। विलयन का जो भार होगा वो होगा, वो विलयन का भार। अब पूछा कि मतलब कि कहा गया है कि जो 100 मतलब कि 100 विलयन, ठीक है। विलेय के ग्राम में आता है जो 100 ग्राम, तो 100 से क्या करेंगे, विलेय की जो भार हो गया वह ग्राम में हो गया, लेकिन जो 100 बचा है उसी को यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। इसी पर यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। मतलब कि जो विलयन का टोटली सूत्र बनेगा, विलेय की ग्राम में मात्रा, मतलब कि विलेय की ग्राम में मात्रा और विलयन की ग्राम में मात्रा और गुणे 100, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र निकल के आ गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का। आप लोगों से अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, बस बोलेंगे कि विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुला हो उसी को बोलते हैं हम द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। इसका सूत्र है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलयन के ग्राम में मात्रा गुणे 100, ठीक है, 100। तो ये हमारा मतलब कि भार प्रतिशत हो गया। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा आयतन प्रतिशत क्या होता है। आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो आयतन प्रतिशत वाला क्या है, तो आयतन प्रतिशत में बस कुछ नहीं है, जहां पर भार था वहां पर आयतन रहेगा, ठीक है। तो जो अब भार दिया था तो भार पर निर्भर करा, ठीक है। अब ये जो आयतन है तो आयतन में मतलब लीटर में रहेगा, ठीक है, मिलीलीटर लीटर में रहेगा, ठीक है। बस क्या होगा कि ये भार यहाँ पर नहीं रहेगा, बस केवल आयतन ही आयतन रहेगा, ठीक है। बस इसकी परिभाषा क्या है कि बोलेंगे कि विलेय की मिलीलीटर में, ml, इसको कैपिटल देखो, ml देखो स्मॉल m, इसको कैपिटल m, ठीक है। विलेय की मिलीलीटर में वह मात्रा, विलेय की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में घुला हो। मतलब कि जो दोनों का मतलब विलेय और विलायक होगा, विलयन जो बनेगा वो क्या होगा, वो मिलीलीटर में रहेंगे, ठीक है। तो इनसे जो सूत्र बनेगा, विलेय की मात्रा रहेगा वह मिलीलीटर में रहेगा, और जो विलयन पूरा टोटली बना है, सॉल्यूशन बना है, वो जो होगा वो भी ml में होगा, ठीक है, मिलीलीटर में होगा, और गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। विलेय की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुला हो उसको हम बोलते हैं आयतन प्रतिशत। देखो उदाहरण जैसे होता है आयतन प्रतिशत में, अब जैसे 10 ग्राम को हम चीनी मान लें, ठीक है, 10 ग्राम चीनी, ठीक है। तो 10 ग्राम जो चीनी है ये क्या होगा कि ये जो 100 मतलब कि 100 मिलीलीटर विलयन में क्या होता है कि जो 10 ग्राम चीनी मतलब 10 ग्राम विलेय पदार्थ है वो क्या होता है, घुला होता है। लेकिन क्या होता है, ग्राम में नहीं होता, ये मिलीलीटर में होगा, ठीक है, मिलीलीटर में नहीं, ये ग्राम आ जाएगा, ठीक है, ये ग्राम में रहेगा, ठीक है। जो 10 ग्राम विलेय पदार्थ की मात्रा है वो क्या होगा कि वो 100 मिलीलीटर विलयन में घुला होगा, उसी को हम बोलेंगे आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत का यही सूत्र है कि विलेय की मिलीलीटर में वह मात्रा जो 100 ग्राम मिलीलीटर विलयन में घुला हो, बस। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारा ये है आयतन प्रतिशत के बाद आता है हमारा भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन और प्रतिशत, ठीक है। जो भार आयतन प्रतिशत है इसमें देखो भार दिया गया है तो पहला भार हमारा हो जाएगा, और दूसरा आयतन है तो आयतन, ठीक है। मतलब कि जो पहला विलेय होगा, विलेय जो होता है वो भार पर निर्भर करेगा, और जो हमारा ये आयतन है वो आयतन लीटर या मिलीलीटर में होगा। अगर हमारा मिलीलीटर बजाय अगर लीटर में आ गया, मतलब कि जो ml का है अगर इसके बजाय लीटर आ गया, तो लीटर अगर आ गया तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये गुणा नहीं करेंगे, 100 का गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भार आयतन प्रतिशत है बस इसको भी बोलना है कि विलेय की ग्राम में वह मात्रा, मतलब कि भार है ये ग्राम में आ गया, विलेय की ग्राम में मात्रा जो 100 मिलीलीटर विलयन में, ठीक है, 100 मिलीलीटर विलयन में घुला हो उसी को बोलते हैं भार आयतन प्रतिशत, ठीक है, या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो इससे जो सूत्र बनेगा मतलब कि डेफिनेशन क्या है कि विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम
नहीं 100 मिलीलीटर विलियन में घुला, उसी को बोलते हैं हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो जो बनेगा सूत्र इसका, विलेय की जो मात्रा होगी वह किसमें होगी, ग्राम में होगी, और जो विलियन का आयतन होगा, विलियन का आयतन होगा मिलीलीटर में होगा, और जो गुणा करना है इसको 100 से। ठीक है, यही यहाँ पर क्या होगा, अगर इस दूसरा इसका सूत्र बनाएंगे तो जो दूसरा सूत्र बनेगा इसका हो जाएगा वेट बाई आयतन। ठीक है, W/V, इसको W/V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब मिलीलीटर को हम लीटर में चेंज कर देंगे तो ये हमारे जो 100 जो है वो हट जाएगा। ठीक है, बस हमारे दो सूत्र बन जाएंगे। अगर आपको लीटर में रखा मात्रा का, अगर लीटर में है तो 100 यहाँ पर लीटर की मात्रा रखेंगे और वहां पर 100 गुणा नहीं करेंगे। अगर हमारा मिलीलीटर में है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मिलीलीटर लगाकर यहाँ पर 100 का गुणा हम कर देंगे। तो ये हमारा दो सूत्र बन जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग इसे बना सकते हैं। तो हम लोग जो प्रतिशतता के अंतर्गत पढ़े थे कि प्रतिशतता के अंतर्गत जो भार प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत है, हमने इस वीडियो में पढ़ लिया। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो नॉर्मलता है, फलरता, फॉर्मलता, मोलरता, मोललता, ठीक है, मोलभिन्न, ये सब आगे हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में विलयन के प्रकार और विलयन के मतलब की सांद्रता में। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो मोलरता, नॉर्मलता, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है।